गुरुग्राम के सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन का उद्घाटन और वैश्य धर्मशाला में पिछड़े वर्ग का सम्मान समारोह किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पिछड़े समाज से बने बीजेपी विधायक रितेश सैन, अपनी धर्मपत्नी ऋचा सैन, वहीं पूर्व जिला जज समेत तमाम सैकड़ों लोग शिरकत की। इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य पिछड़े समाज के लोगों को समाज में मुख्य धारा में जोड़कर राजनीति तक हिस्सेदारी हासिल करना है। वहीं पिछड़े वर्ग के सम्मान समारोह के मौके पर गुरुग्राम के सेक्टर 12 दादा सिंह चौक के पास एक कर्पूरी भवन का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें पिछड़े समाज के बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। भाई रामकिशन सैन ने बचपन से आज तक समाज की और सारे समाज की सेवा की है। मैं सरकार से अब आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, कम से कम हमारे लिए राज्यसभा की मेंबर सीट इनके नाम हमारे साथ इनको लाया जाए और हम सारे समाज से और एक झंडा निकाल के ये नेतृत्व करेंगे कि रामकिशन सैन जी ने जो फाइट की है, जो मेहनत की है सैन समाज के लिए, अदर समाज के लिए, सब समाजों के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी सारी टीम, मैं सैन कल्याण समिति का प्रधान, मैं ये चाहता हूँ कि इनको राज्यसभा के मेंबर से नोमिनेट किया जाए और हम सरकार से अपने माध्यम से लिखित में भी देंगे और अपना एजेंडा भी इनके पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहनत करने वाले, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत के लिए साउंड है, जो काम करते रहे दस्तकार जिसे कहते हैं, उनके पास जमीनें ज़्यादा नहीं होती, नेचुरल है, परंतु उनका एक धैर्य जरूर है, उनका डिटर्मिनेशन जरूर है कि हम काम करके कमाएं। कभी भीख नहीं मानता ये समाज। आज ये भीख नहीं कह सकते, हम अपने राइट की बात कर रहे हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर हमारे दार्शनिक मतलब एक ऐसा इंसान कहें जो सारी उम्र से इस गरीब तबके के लिए लड़ते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने सत्ता तक पहुंचे। और जेपी आंदोलन का सबसे पहली पंक्ति में नाम आता तो इनका ही आता था। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हम उनके अनुयायी के हिसाब से हम देखते मेहनतकार आदमी थे और जो यहाँ इकट्ठे उन सभी मेहनत थे। हम खास कर ये कहते हैं कि देखो, किसी भी बरादरी को ऊंचा उठाने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, पॉलिटिकल पुश होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जोर दो अपने बच्चों को। वो तो 30-35 साल तक पावर में रहते, सर्टनली ऊपर जाके बैठता तो पॉलिटिशियन है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं IAS IPS जजेज है, कहीं न कहीं जज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं तो अपनी लाइफ बताता हूँ, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी हमारे तक पहुँचने की। मैं आपको बताऊँ, मैं हरियाणा का 30 साल जज रहा। कोई बड़ा कायदा, कोई रिलेशन वाले से जज साहब के लिए तो 2 मिनट गश्त मारने आते। हमारी ये पोजिशन रही है और वही मैं स्टैंड करता हूँ। और मैं पहले जज हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे से पहले बैकवर्ड क्लास, बल्कि NCR में मेरे से पहले कोई जज नहीं था। और इसके बारे में कुछ बताइए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा थे, उनकी अभी भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है, उसी सिलसिले में हमारे विधायक जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सम्मान समारोह। और भारतीय जनता पार्टी के हम धन्यवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले कर्पूरी फार्मूला लागू करे, जो पिछड़े और पिछड़े लोग हैं उनको समानता मिल सके। उसी सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सैन जी, चंद्रपाल सिंह जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं पिछड़ों के, सुनीता शंकरराव जगताप जी जो महाराष्ट्र चल के आई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक रितेश सैन जी पधारे हैं। उसके अलावा पूर्व जज जय सिंह जांगड़ा जी, हम सब लोगों के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम की स्थापना की है। हमने आज की कर्पूरी भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रोग्राम रखा है और हमने सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन बनाया है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा जो संगठन का भी और उसका जो मेन मकसद है, अभी पिछले 36 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे इस बात को कि भाई कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। तो इस बार
केंद्र सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरे, जो भारत रत्न दिया गया है उसके साथ साथ जिस चीज के लिए कर्पूरी जी पूरे देश में विख्यात हैं, उन्होंने पिछड़ों को लेके एक फार्मूला बनाया था, कर्पूरी फार्मूला। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि वो कर्पूरी फार्मूला लगाया जाए। मैं कर्पूरी फार्मूला के बारे में मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं। कर्पूरी जी का मानना ये था कि देश में दो तरह का पिछड़ा वर्ग है। एक वो पिछड़ा वर्ग है जो भूमि से संपन्न है, लाठी से संपन्न है, जैसे जाट, गुजर, अहीर, लोधी, कुर्मी। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है वो जो हाथ का दस्तकार है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है। ये जो अति पिछड़ा नाम उन्होंने दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बनाया, इस वर्ग के लिए उन्होंने 1978 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को केंद्र सरकार लागू करे। उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, ये 4-5 जो मोटी जाति हैं, इनके अलावा जो नीचे का जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए हम अपनी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। और वो ना केवल दाखला में और रिजर्वेशन नौकरी में हो, वो लोकसभा में हो, प्रदेशों की विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो। इस वर्ग के लोग पैसे से गरीब हैं, संख्या में उन्हें कम आंका जाता है,